तपती गर्मी में ठंडी हवा और शांति की चाहत किसको नहीं रहती, और कुछ चाहत हकीकत में बदल जाती है। आज हम ऐसी ही हकीकत से रूबरू होने आ पहुंचे हैं देवभूमि उत्तराखंड। यात्रा जीवन की निरस्ता से मुक्ति पाने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है, और जब आप उत्तराखंड की अलौकिक सुंदरता से घिरे होते हैं तो आप इसकी आकर्षक प्राकृतिक सुंदरता से आकर्षित होने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। अधिकांश घुमक्कड़ जब उत्तराखंड आते हैं तो लेखक और कवि जरूर बन जाते हैं। आज हमारी यात्रा डायरी में नया पन्ना फिर से जुड़ रहा है भीमताल का, जहां हम भीमताल की बहुत ही सुंदर झील, यहाँ की सुंदरता और यहाँ भारी मात्रा में उगाए जाने वाले सक्लेंट प्लांट्स को देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस यात्रा में। एक महान लेखक पंडित राहुल सांकृत्यायन ने भी कहा है कि घुमक्कड़ दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विभूति है, क्योंकि घुमक्कड़ों ने ही दुनिया को समृद्ध बनाया है। यदि आदिम पुरुष एक जगह ही पड़े होते तो वो दुनिया को आगे नहीं ले जा सकते थे। प्रकृति का सौंदर्य व सुंदरता ईश्वर की अलौकिक, अद्भुत, असीम व विलक्षण कला व चित्र है। प्रकृति का पल पल परिवर्तित रूप सौंदर्यपूर्ण, हृदयाकर्षक, उल्लासमय होता है। इन पहाड़ों में चारों तरफ अद्भुत आध्यात्मिक स्पंदन है। पहाड़ों की चोटी के करीब आते आते लगता है कि शरीर के सारे ताप शांत हो गए हैं, और शांत अवस्था अनजाने में ही दिमाग में घर कर जाती है। मन को शांति और गजब का सुकून मिल रहा है। लगता है कि सारे विचार शून्य हो गए हैं और हम खुद अपने आप से रूबरू हैं। नीला आसमान, चमचमाती झील और तुलनात्मक रूप से शांत भीमताल उत्तराखंड के ताज को सुशोभित करने वाला एक और रत्न है। समुद्र से 1370 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भीमताल उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में लोकप्रिय यात्रा स्थलों में से एक है, और यह वह जगह है जहां पौराणिक महत्व वाली पहाड़ियां अपनी कहानी बताने के लिए खड़ी हैं। नैनीताल जिले के इस छोटे लेकिन असाधारण शहर का नाम महाभारत के भीम के नाम पर रखा गया है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बीच में स्थित भव्य झील का निर्माण किया था, जो शहर का प्रमुख आकर्षण है। यहाँ भ्रमण की योजना बनाने वाले पर्यटक नौकायन, कायाकिंग और जोरबिंग जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। जैसे ही आप अपनी नाव में बैठते हैं, आप झील के बीच उस द्वीप के पार आ सकते हैं जहां एक मछली घर के रूप में भीमताल का एक और आकर्षण स्थित है। भीमताल की भीड़ भाड़ वाली भूमि के विपरीत भीमताल अभी भी एक आबादी रहित और प्रदूषण मुक्त शहर है, जहां आप शांति और पर्यटकों की रुचि के सर्वोत्तम स्थान पा सकते हैं। भीमताल के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल में भीमेश्वर मंदिर भी शामिल है, जो वास्तुकला की दृष्टि से काफी समृद्ध है। यह शहर आपके साहसी और आलसी पक्षों को एक ही समय में कैंपिंग, कयाकिंग, पैराग्लाइडिंग और ट्रैकिंग जैसी कई चीज़ें प्रदान करता है, क्योंकि सबसे अच्छा दृश्य सबसे कठिन चढ़ाई के बाद आता है। वास्तव में भीमताल एक अनोखी जगह है और अकेले यात्रा करने वालों को इसे जरूर देखना चाहिए। भीमताल से 5 किलोमीटर दूर हिडिंबा का समृद्ध इलाका है। इस उभरती हुई पहाड़ी का नाम महाभारत के भीम की पत्नी हिडिंबा के नाम पर रखा गया है, और यह अपने दृश्य के लिए जानी जाती है। यहाँ करकोटक मंदिर में नाग देवता नाग करकोटक महाराज की पूजा की जाती है। यह मंदिर इसी नाम की पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ अनुयायी ऋषि पंचमी मनाने के लिए बड़ी संख्या में यात्रा करते हैं। सांस्कृतिक कलाकृतियाँ और कला के अन्य आवश्यक रूपों को संरक्षित करते हुए यहाँ भीमताल में एक न्यूनतम संग्रहालय है, जिसे लोक संस्कृति संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना डॉक्टर यशोधर मठपाल ने की थी। भीमताल झील के भीतर अपना घर बनाने वाला एक द्वीप मछली घर में रखी जाने वाली विभिन्न प्रजातियों की मछलियों को आश्रय देने के लिए प्रसिद्ध है। भीमताल झील की यात्रा करने वाले पर्यटक नाव किराए पर लेते हैं और इन जलीय प्रजातियों से मिलने और उन्हें अपना दोस्त बनाने का मौका नहीं चूकते।
धीरे धीरे हम आ पहुँचे हैं सेकुलेंट पौधशाला में। इस सेकुलेंट नर्सरी के अंदर कदम रखते ही रसीले पौधों की पंक्तियाँ, जिनमें से प्रत्येक प्रकृति के डिजाइन की एक अनूठी कृति है, स्थान को भर देती है। क्लासिक जेड पौधों और जीवंत एलोवेरा से लेकर दुर्लभ संकर एक्वेरिया, नाजुक हावॉर्थियस तक विविधता चौंका देने वाली है। सक्युलेंट फैक्ट्री न केवल विशाल चयन की पेशकश करती है, यह गुणवत्ता को भी प्राथमिकता देती है। प्रत्येक पौधों को सावधानीपूर्वक देखभाल के साथ कितनी सावधानी से पाला जाता है, ये आप देख सकते हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि वे आपके घर स्वास्थ्य को और जीवंत बनाएं। प्रकृति के प्रति यह समर्पण समुदाय तक भी फैला हुआ है। ये सक्युलेंट पौधशालाएं ये सिर्फ मात्र एक नर्सरी ही नहीं है, यह पौधा प्रेमियों के लिए एक जीवंत केंद्र है। वे ज्ञान साझा करने, प्रकृति के साथ गहरे संबंध को बढ़ावा देने और पौधों के प्रति उत्साही लोगों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए डिज़ाइन की गई कार्यशालाओं और कार्यक्रमों की मेज़बानी भी करते हैं। ये इंडोर पौधे सेकुलेंट्स अमेरिकन सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर साइंस के अनुसार इंडोर पौधे हवा में महत्वपूर्ण मात्रा में विषाक्त पदार्थों को हटा सकते हैं। एक अध्ययन में इंडोर पौधों ने 12 घंटों के भीतर हवा की 80% जहरीली गैस फॉर्मेल्डिहाइड को हटा दिया, जो निर्माण सामग्री में पाई जाती है, और जबकि अधिकांश पौधे केवल प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कुछ सक्युलेंट्स पौधे 24 घंटे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, जो हमारे घर कार्यालय में हवा की गुणवत्ता के लिए उत्कृष्ट है। ये जो पौधे आप वीडियो में देख रहे हैं, ये छोटे छोटे पौधे तनाव को कम कर सकते हैं। इनकी बनावट, इनकी सुंदरता हमारे मन पर एक अमिट छाप छोड़ती है। पौधे एकाग्रता में सुधार कर सकते हैं। ये हरियाली से बेहतर स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकते हैं। जब भी आप भीमताल घूमने आएँ, आप इन पौधों को जरूर देखने आएँ। ये अपने में एक प्रकृति की एक अद्भुत कृति है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर दर्ज करें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली यात्रा में, तब तक के लिए नमस्कार।